कहते हैं जब रिश्तों में नफरत बढ़ जाए तो घर एक कब्रिस्तान बन जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे घर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां एक मां की चीखों पुकार ने दुनिया को झंझोड़ दिया। वो घर जहां सुकून की बजाय खौफ छाया हुआ था। वो घर जहां एक इंसान ने अपने ही रिश्तों की बुनियादों को तोड़ दिया। मगर क्या वो वाकई मुजरिम था जिस पर सबकी नजर थी, या सच्चाई कुछ और ही थी? आज हम इस वीडियो के जरिए देखेंगे वो मुकदमा जिसने अदालतों के दरवाजे खटखटाए। हाई कोर्ट ने फैसले बदले और सुप्रीम कोर्ट ने हैरान कुन फैसला सुना दिया। तो जुड़े रहें हमारी इस वीडियो से, क्योंकि ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं बल्कि ये इंसाफ और सच्चाई की तलाश की कहानी है। यह वाकया नवंबर के वस्त में पेश आया। एक सर्द रात जब हर शख्स अपने घरों में सुकून की नींद से सो रहे थे, तब कुछ ऐसा हुआ कि पूरे खानदान की जिंदगी बदल दी। वकुआ का घर था बस्ती ढाकले, चक नंबर 35 KB, जिला विहाड़ी, थाना साहू का। यह वो घर था जहां अमन का हर लम्हा एक धुंधलाई हुई याद में बदल गया। सुबह के तकरीबन 4 बजे नज़ीर अहमद की बीवी अनवर बीबी ने नज़ीर अहमद के घर में अपनी जान गंवाई। लेकिन क्या यह कत्ल उसी पर लगाया जा सकता था जिसको सब कसूरवार समझ रहे थे? उसी घर के अंदर, जिस घर के करीब दुकान या मकान या कोई भी आबादी मौजूद नहीं थी, सिर्फ चंद करीबी रिश्तेदार मौजूद थे, एक खूनरेज रात ने कानून की पेचीदगियों को जन्म दिया। हैरत की बात तो यह थी कि यह मुकदमा 3 घंटे और 40 मिनट की ताखीर से दर्ज करवाया गया था। चश्मदीद गवाहान नौशेर अली, जो मकतूला अनवर बीबी का भाई था, और फयाज अहमद, जो बहनोई था, दावा करते थे कि मुतवफ़िया अनवर बीबी की चीखों पुकार पर मौका पर पहुंचे। मगर जो मकामी पुलिस ने साइट प्लान तैयार किया था उसके मुताबिक वकुआ के इर्द गिर्द या करीब कोई दुकान, कोई मकान या कोई भी आबादी मौजूद ही नहीं थी। मजीद उलझन यह कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक मकतूला अनवर बीबी की मौत के तकरीबन 13 घंटे बाद पोस्टमार्टम हुआ, जो मुद्दई और गवाहों के बयानात से मुतसादिम था। जबकि अनवर बीबी के बेटे ने अदालत में बयान दिया कि असल कातिल नौशेर अली, जो मकतूला का भाई था, वो है। यह रात, यह कत्ल, यह राज, सब कुछ अदालतों के सामने आने के लिए तैयार था। कत्ल की रात के बाद सबसे अहम मरहला आया, FIR दर्ज करना। लेकिन यह FIR 3 घंटे और 40 मिनट की ताखीर से दर्ज की गई, जो कि मुद्दई के लिए गवाह तैयार करने और कहानी बनाने के लिए काफी वक्त था। मुद्दई और गवाहान दावा करते थे कि वह मुतवफ़िया की चीखों पुकार पर जाए वकुआ पर पहुंचे। मगर अदालत उज़्मा और अदालत आलिया में भी यह सवाल उठाया गया कि जब साइट प्लान के मुताबिक वकुआ के इर्द गिर्द कोई आबादी, कोई घर या दुकान मौजूद नहीं है, तो गवाहान और मुद्दई कैसे मुतवफ़िया की चीखों पुकार पर जाए वकुआ पर पहुंचे? और मजीद उलझन यहां भी पैदा हुई कि मुतवफ़िया की मौत और पोस्टमार्टम में 13 घंटे की ताखीर है।
ट्रायल कोर्ट ने नज़ीर अहमद जो मुतवफ़िया अनवर बीबी का खामद था, इस केस में जो मरकज़ी मुलजिम था वो सज़ाए मौत सुनाई और शरीक मुलजिम बशीर अहमद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। यह मामला अदालत के लिए एक उलझन पैदा करने वाला था, क्योंकि झूठे गवाहान और ताख़ीर शुदा शवाहिद फैसले को मुतासिर करने वाले थे। ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद दोनों मुल्ज़मान बशीर अहमद और नज़ीर अहमद ने इंसाफ के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट ने देखा कि शहादतें नाकाफ़ी हैं, जिस वजह से हाई कोर्ट ने नज़ीर अहमद की सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया और नज़ीर अहमद के शरीक मुल्ज़िम बशीर अहमद को बाइज़्ज़त तौर पर इस मुकदमा से बरी कर दिया। नज़ीर अहमद ने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहां अपील दायर की और इस्तदा की कि शहादतों का बगौर जायज़ा लेकर इंसाफ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमा की मुकम्मल जांच की। गवाहों की क्रेडिबिलिटी पर शक, मेडिकल शवाहिद और वक़ुआ के वक्त में तज़ाद, वक़ुआ के घर का साइट प्लान, नज़ीर अहमद के बेटे की गवाही जो उस घर में मौजूद था और वक़ुआ का चांस विटनेस था। इन तमाम शवाहिद का बगौर जायज़ा लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि नज़ीर अहमद को सिर्फ कयास आराई की बुनियाद पर सज़ा नहीं सुनाई जा सकती, या सिर्फ इस वजह से सज़ा नहीं सुनाई जा सकती कि नज़ीर अहमद अपना दिफा पेश करने में नाकाम रहा, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में नज़ीर अहमद से पूछा गया था कि अगर कत्ल आपने नहीं किया तो मकतूला की मौत आपके घर में कैसे हुई और इसको कत्ल किसने किया। तो नज़ीर अहमद अपने दिफा में कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सका था, इस वजह से ट्रायल कोर्ट ने इसे सज़ा सुनाई। मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया मुद्दई को चौंका अपना केस शक से बालातर होकर पेश करना होता है, ना कि मुल्जिम अगर अपना दिफा पेश करने में नाकाम हो उस वजह से इसको सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, क्योंकि मुद्दई अपना केस शक से बालातर होकर साबित करने में नाकाम रहा, गवाहान भी नाकाबिल भरोसा हैं, मेडिकल शवाहिद नाकाफ़ी हैं और साइट प्लान के मुताबिक इर्द गिर्द कोई आबादी भी मौजूद नहीं है, तो ये तमाम शवाहिद शक पैदा करते हैं और शक का फ़ायदा हमेशा मुल्जिम को दिया जाता है। तो इन तमाम सबूतों और शवाहिद का जायज़ा लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नज़ीर अहमद को बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया और आखिरकार इंसाफ की फतह हुई। मगर इस केस से हमें बड़ा सबक मिलता है। सबूत की जिम्मेदारी हमेशा मुद्दई पर होती है। अगर मुद्दई अपना मुकदमा माकूल शक से बालातर होकर पेश करने में नाकाम हो जाए तो मुल्जिम को सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के इस फैसले से यह साबित होता है कि झूठे गवाह पर भरोसा ना करें, कयास आराई या मफरूज़े पर फैसला ना करें। कानून का मकसद सज़ा नहीं बल्कि सच्चाई और इंसाफ तक रसाई है। आखिर में ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसाफ की राह कभी आसान नहीं, मगर सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है। नाज़रीन, ये थी नज़ीर अहमद की कहानी। एक कत्ल, अदालतों की पेचीदगियाँ और आखिरकार इंसाफ की फतह। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे YouTube चैनल नजीब टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे हकीकी और दिलकश केसेस सामने लाते रहें, ताकि आपको आगाही हो और आप आगाह होकर मुआशरा में बेहतर और मुहज़्ज़ब अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकें। तब तक के लिए याद रखें,
सच्चाई और इंसाफ कभी नहीं मरते। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।